नमस्कार, मैं साइमा, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आज 3 के तड़के में हम बात करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर 1 महीने से सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में किसानों के लिए दुगनी आय करने के लिए 3 कृषि कानून बिल पास कराए, जिससे देश का किसान काफी आक्रोशित है और किसान लोग सदन में पास किए गए 3 कृषि कानून बिल को रद्द करने की लगातार मांग उठा रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार सदन में किए गए बिलों में संशोधन करने की भी बातें कह रही है। इस बारे में जब टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार सांसद बने चौधरी सुखबीर सिंह से बात की गई, तो उन्होंने कृषि बिल को लेकर किसान आंदोलन के बारे में बात करते हुए बहुत कुछ कहा, जो आप खुद ही सुन लीजिए। आज हमारे साथ राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से लोकसभा सांसद सुखबीर जौनापुरिया जी हैं। हम उनसे बात करते हैं किसानों को आंदोलन के बारे में कि उनका क्या कहना है। देखिए, जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की है और तीनों अध्यादेश जो कृषि के ऊपर आए हैं, मैं समझता हूं कि हम खुद किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और आज से पहले जो किसानों को कभी मिलता था, हम खुद जानते थे, कभी 1.5 रुपये, 2.5 रुपये, 150 रुपये इस टाइप का मुआवजा मिलता था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से किसान की इनकम डबल करने की कोशिश की है, उसमें बहुत कुछ इजाफा हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मैंने अपने क्षेत्र के अंदर में करीब 400 करोड़ रुपए मुआवजा बंटवाया। एक परिवार को 27-27 हज़ार रुपये मैंने दिया। आज बीमा कंपनी का आदमी कभी नहीं होता था, कभी बीमा कट जाता था, पैसे जमा होते थे, लेकिन बीमा वाला नहीं होता था। आज हर जिले के अंदर में बीमा कंपनी वाला आदमी परमानेंट बैठा है। जैसे फसल खराबा होता है उसका तुरंत मुआवजा देता है। जहाँ तक MSP रेट की बात, जो आज किसान आंदोलन में किसान बात कर रहे हैं, मेरा आप लोगों के माध्यम से एक बात है कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री है जिसने इस बात को शुरुआत की है। MSP रेट की अभी भी हम जब यहाँ से भी MLA रहे हैं, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, 20-20 रुपये मुआवजा बढ़ता था MSP रेट। आज हम ये कह सकते हैं, आज बाजरा है, बाजरा जहाँ 1200 रुपये रेट था वहाँ 2000 सीधा कर दिया। आज गेहूँ का है, उसका 1700-1800 रुपये रेट हो गया। आज जीरी का है, उसके सारे रेट हुए। आज MSP रेट जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री ने दिए हैं, ऐसे ना कभी पहले किसी ने दिए थे, ना दे पाया था। आज 6000 रुपये किसान निधि में जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री पैसे दे रहे हैं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक नारा हुआ करता था इस बात का, गरीबी मिटाओ, नहीं, गरीबी किसी ने मिटाई नहीं। तो मेरा आपके माध्यम से किसान परिवारों से सभी से निवेदन है, इसका इशू ना बनाते हुए इस बात को गंभीरता से लें और जिस हिसाब से माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और माननीय प्रधानमंत्री ने अपील की है, उस बात को मानना चाहिए। और जहाँ तक भी रेट की बात है, मांगना हमारा फर्ज है। हम चाहते हैं किसान को और भी ज़्यादा मिले, लेकिन ये भी भली बात आप जान के चलो, हर किसान के पास आज जिस हिसाब से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में एक जिले के अंदर में 50-50 हज़ार मकान मिल रहे हैं, जो कभी इंदिरा आवास योजना में पहले मिलता था 45,000 रुपये, फिर बाद में 70,000 रुपये हो गए थे। तो जिस रूप में दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ देश के किसान को जितना प्रोत्साहित किया जा रहा है, उतना माननीय प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ और भी मिलेगा, लेकिन इतनी अड़ और इतनी करना उचित नहीं है कि जितने अड़ के बैठ के फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। डायलॉग नहीं, जैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि विधेयक पास करे हैं, जब उनको किसानों को नुकसान हो रहा है, जब भी वो 1 महीने से आज मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या मतलब? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से आप ये कह रहे हैं कि भाई किसानों को नुकसान हो रहा है, मैंने बता दी किसान कहीं से ज़्यादा नहीं है और ना ही किसानों को नुकसान है। अभी तो क्या है कि पार्टी पॉलिटिक्स बीच में आ गई, उसकी वजह से इस पर हट आई हुई है। अब शायद ऐसा हो जाएगा, कुछ लोगों के दिमाग में तो ये है कि शायद हरियाणा गवर्नमेंट चली जाएगी और 2 दिन ठहर जाए और 2 दिन ठहर जाए, ऐसा माहौल बना जा रहा है। जहाँ तक मैं कल चंडीगढ़ गया था, जिस तरह के माहौल में किसान आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, सारी फैसिलिटी दी जा रही है, जगह जगह लंगर लग रहे हैं, वो सबका माध्यम ये पता लग रहा है कि कौन कैसे करा रहा है इसको। किसान को ना कभी नुकसान है ना नुकसान होगा। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट और माननीय प्रधानमंत्री किसान को देना चाहते हैं, उसको बहुत कुछ अभी देना बाकी है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये है कि आंदोलन के दौरान में डायलॉग करते हुए माननीय प्रधानमंत्री के और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के जो भी बैठ के बातचीत की जाए, जो भी उसमें काफ़ी कुछ हल निकल रहा है और उसे बात में किया जाए। आगे अगर नहीं होगा तो फिर किसान खुले में। आपके हिसाब से जो 3 विधायक पास करे, नरेंद्र मोदी जी अपने वापस लेंगे या किसान अड़े रहेंगे इसका मामला? मैं समझता हूँ आज तक कभी किसी सरकार ने वापस नहीं लिए हैं और ना ही विधेयक जो पास हो चुके हैं वो लोकसभा में वापस नहीं लिए जाते, सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन फिर भी उसके बाद में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है और मैं कहा है भाई, जो भी आपको ऐसा लगता है कि जहाँ आपको अपने हकों का डर लगा, आप एक बात बताओ ना,
मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ आज भी गुड़गांव के अंदर में अभी भी हमारे देश में आप जो कह रहे हो कि भाई फसल के बहाने ज़मीन को ले जाएगा, ना आज तक किसी ने ज़मीन ली है ना कोई लेगा। अगर यूपी के मुसलमानों की मैं बात करूं, सारे बाग को ठेके पे देते हैं, दुनिया लेती है। अगर यहाँ बात करें, सारे यूपी के मुसलमान आके यहाँ सब्जी उगा रहा है, किसकी ज़मीन ले ली किसी ने? अगर मैं अपने सवाई माधोपुर में अमरूद होता है, मेरे यहाँ के हरियाणा के लोग जाके वहाँ पर ठेका लेते हैं, उनकी पूरी मंडियों में आता है यहाँ से। आप किसी ने कहीं आज तक भी कोई ज़मीन नहीं ली। तो ये खामखा की बात है कि भाई कोई मतलब ऐसा होगा। अरे भाई अपनी फसल बेचनी है, अगर फसल बेचनी है तो नुकसान भी होता है तो फसल मालिक को मिलता है। तो ऐसा कभी भी नहीं है भाई ज़मीनें ऐसे चली जाएंगी, ज़मीन को ऐसे आसानी थोड़ी जाती है। अब किसान लोग कह रहे हैं कि जब हम संशोधन पर विश्वास नहीं करते, हम तीनों विधायक हैं उनको रद्द करवाना चाहते हैं। इसमें क्या रहेगा? मैं समझता हूँ ये हठधर्मी से बात नहीं बनती। अगर गवर्नमेंट आपके 2 कदम आगे बढ़ रही है तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आपको भी 2 कदम बढ़ना चाहिए और 2 कदम बैठ के आपस में निपटाना चाहिए। अगर एक बात बताओ, कोई आज चीज़ तो हो नहीं रही, पत्थर की लकीर आज खींच जाएगी। अगर किसी प्रकार की कमी फिर भी रह जाए और फिर भी हो जाए, फिर आपके पास खुला ऑप्शन है, फिर मौका है। तो देखते हुए मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसा देश, चीन जैसा देश मजे ले रहा है। आज हमको देखना चाहिए, देश के किसान को बात माननी चाहिए कि अन्नदाता को बहुत प्रमुख माना है और उनको आदरणीय माना है और उस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहते हैं। तो इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती। तो कहीं भी इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है और जिस हिसाब से अभी डायलॉग कर रहे हैं उस हिसाब से बैठ कर डायलॉग करना चाहिए। आपके हिसाब से ये अपने किसान आंदोलन वापस हो जाएगा या मान जाएंगे प्रधानमंत्री का? मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, माननीय कृषि मंत्री जी बात कर रहे हैं। किसानों से भी अपील करता हूं मैं आपके माध्यम से कि किसान भी हठधर्मी छोड़ के आपस में बैठें, डायलॉग करें। कहीं ना कहीं आपस संशोधन से हल निकल जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है कि मतलब विधेयक वापस ले जाएंगे। अगर विधेयक वापस हो जाते हैं तो इसका मतलब तो आप ये बताओ, जो आज देश का मतलब 1 लाख किसान निकल रहा है, 2 लाख किसान निकल रहा है, तो आप मान के चलो 70% आबादी उसकी है किसान की, तो 70% लोग थोड़ी इसका एतराज़ उठा रहे हैं। मैंने बता दी राजस्थान से है, कहीं कोई आदमी नहीं आ रहा। आप हरियाणा में सिर्फ एक, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इस बात की वो लगी हुई है कि शायद गवर्नमेंट गई। ये इसके ऊपर पे और जोर दिया जा रहा है, नहीं बाकी और कोई ज़्यादा अहम नहीं है इसमें। हरियाणा के सोना से केकेडी न्यूज संवाददाता अशोक गर्ग की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र के गांव बैम्बीरपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वीरेंद्र पाठक, जितेंद्र शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, कीरत कुमार शर्मा, मनोज शर्मा, सुरेंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के निरीक्षण भवन सिंचाई विभाग में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा उन्नाव की कार्यकारिणी बैठक की गई, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के संविधान में प्रदत्त अधिकारियों का प्रयोग करते हुए शाखा के जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जिला मंत्री, संप्रेषक और संबद्ध संगठनों के पदाधिकारियों की सहमति से परिषद को संगठनात्मक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से पदाधिकारियों सदस्यों के द्विवार्षिक निर्वाचित पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ जिला अध्यक्ष SP सिंह के द्वारा दिलाई गई। आपकी बात मानेंगे और लोग आपका शोषण, जो अधिकारी आपका शोषण करते हैं वो शोषण नहीं करेंगे। ये चीजें आप जब संगठन को मजबूत करेंगे उसी से ये चीजें जाएंगी। आप देखिए, आप 10 साल पीछे में जब जाते हो तो आप देखिए आपकी शक्ति बहुत ज्यादा थी और वो धीरे धीरे लोग जो है बटरिंग में चले गए और काम करने में पीछे हो गए। उसकी वजह से आज वो शक्ति जो है छीन गई। हम लोग जो है कर्मचारी ना रह करके पॉलिटिकल एक तरीके से एजेंट जैसे बन गए। हम लोगों की भाषा जो सब बदल गई। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमको कर्मचारी बनने की जरूरत है। हमको संगठन के जो भी कार्यक्रम आते हैं उनमें हम लोगों को सहयोग करने की जरूरत है और जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम सब लोगों का, आप तो खैर सक्षम लोग सब यहाँ बैठे हुए सारे लोग पदाधिकारी हैं, आपका तो कोई कुछ नहीं करता। जो दूर दूर बैठे हुए हिलौले में जी वो भी इतना नहीं है, वो पदाधिकारी भी। अरे पदाधिकारी फिर भी सर जो लाइन लगाए घूम रहे हैं सर, समय देखिए, समय यूनिटी का है। बस मेन चीज वही है। अगर आप एकता पे बल देंगे, आप सब लोग एक होकर के रहेंगे तो जरूर आपको लोग उतना परेशान नहीं कर पाएंगे। उन्नाव से केकेडी न्यूज संवाददाता अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज।